को धारण करती गर्भ जलने लगे। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ को धारण किए थी, और जब गर्भ जलने लगा है तो उत्तरा रो रो के कह रही है, मामा जी मेरी रक्षा करो। भगवान कन्हैया ने जाकर के गर्भ की रक्षा की है। गर्भ में जब तक गए हैं तब तक बालक मर चुका था। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। भगवान गर्भ में गए हैं कुछ क्षण के लिए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। एक जयकारा बोलेंगे, बोलिए भक्त और भगवान की। और ये श्रीमान सुभाष चंद्र भैया पावन धाम भूड़ नगरिया से कोठीदार साहब 101 रुपये भगवान की पावन में दरबार में भिजवा रहे हैं। वरमदेव महाराज के पावन स्थान पर सुभाष भैया के लिए जरूर कुछ कहूँगा। कामना करेंगे भगवान मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल आसान बनी रहे, शरीर का सुख मिलता रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। प्यारे श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आज मैया उत्तरा चिल्ला रही है तो भगवान ने जाकर के गर्भ में रक्षा की है। बुजुर्गों, इतने वक्त बैठे हो, परीक्षित जी सबसे बड़ा नरक कहाँ पे बताया है जानते हो? कहते हैं सबसे बड़ा नरक अगर है तो मैया की कोख में है। जब हम और आप लोग उल्टे लटके होते हो, परम पिता परमात्मा से वादा करते हैं कि इस गर्भ से निकालो, भूतल पे जाकर तुम्हारा भजन करेंगे। प्यारे, भगवान कभी नरक में नहीं जाते, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, हमेशा अवतार लेते हैं। लेकिन भक्तों के बस में भगवान नरक में भी गए हैं। यही प्रमाण है भागवत में, और कहीं नहीं है, कि जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है तो भगवान पल भर के लिए गए हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे समय गुजरा, जब 9 महीना पूरे हुए हैं उत्तरा के, तब कथा आगे रस ले रही है। अरे 9 महीना गए भीतरे, अब सुन लियो कथा अंगारी। और यो तरा की गोदी से एक बेटा भयो तारी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से का बालक हुआ है, माता बालक। आहा, और जब घर में बालक आओ तो बड़ी खुशी भाई। आंगन में मंगलाचार है, बधाइयां पड़ रही हैं। कवि तो कहता है, महाराज के घर में फैल गो खुशहाल, चतुर ब्राह्मण ने बेटा को रखो परीक्षित नाम। अब तो घर में बेटा बहु अंगना में बजी बधाई। अब तो घर में बेटा बहु अंगना में बजी बधाई है। बजी बधाई है अंगना में, बजी बधाई है अंगना में, बजी बधाई है। अब तो घर में बेटा भो अंगना में बजी बधाई। अब तो घर में बेटा भो अंगना में बजी बधाई है। एक बालक ने जन्म लिया, ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। एक जयकारा बोलेंगे बड़े प्रेम से, बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित परीक्षित जी, अब तुम पैदा हो पाए, इतनी देर से कथा चिल्लाए। वल्लम शास्त्री जब कथा की नींव न्यास भर रहे हैं, और जितनी अच्छी मजबूत नींव भरी है, फिर कितने मंजिल मकान बनवाई हो, कोई दिक्कत। अब तुम्हारा जन्म हुआ, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं,
लेकिन महाराज नाम क्या रखा? परीक्षित। अच्छा, परीक्षित किसे कहती है समझ लेते हैं सब लोग। टिंकल भैया कथाएं तो हर महीना पखना में होती हैं कि पखना गांव बहुत बड़ो है और बड़े दानी लोग हैं गांव में, है ना। इन्हें परिचित कौन है? अब हम अपनी नजर से बताएंगे परिचित किसे कहते हैं। जो व्यक्ति पराई इच्छा से पैदा होता है उसे हम परिचित कहते हैं, क्योंकि परिचित का अंत तो गर्भ में ही हो गया था विषम बाण के चलने से। भगवान की इच्छा के द्वारा पुनः जीवन दान मिला, तब इस युग में आए, नाम पड़ गया परीक्षित। अब इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न हमारे दिमाग में है कि सब लोग जो यहाँ आए हो किनकी इच्छा से आए हो? अपनी इच्छा से आए हो, पराई इच्छा से आए हो? इतना बताओ सब लोग। क्यों परिचित जी यहाँ इस भूतल में आए हो किनकी इच्छा से आए हो? क्यों मैया आप लोग बता? अरे सब पराई इच्छा से हैं, सब परम पिता परमात्मा की इच्छा से आए हैं। दादा कोटेदार साहब अगर अपनी इच्छा से आते तो बल्ला मुसादी तुम्हारी कसम मोदी घर जन्म लेती। अपनी इच्छा से अगर जन्म मिलता तो सब लोग अमीर के घर जन्म लेते, गरीब के घर कोई जन्म नहीं लेता। ये भगवान की माया है। भगवान की जब भक्ति कृपा उमड़ती है तो हमें अपने पूर्व जन्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार से हमें जन्म मिलता है। जैसे हम पूर्व जन्म में भक्ति करते हैं वैसा हमें जन्म मिलता है। आप लोग इतने भक्त बैठे हो, एक पड़ोस में अमीर का घर बना है और एक ही पड़ोस में गरीब का भी घर है, और एक दोनों पड़ोस में एक एक बालक पैदा हुआ। आप ये बताइए जो बालक पैदा हुआ एक अमीर बनेगा वो आता ही आता, और एक बड़ी गरीब रो, क्या कारण है? कौन सी भक्ति उसने कर ली? ये सब काम पूर्व जन्म के हैं। लोग कह देते हैं माताओं कि जैसा करोगे वैसा, एक कवि कहता है कि पूर्व जन्म के करने से नर प्राणी दे ही पाता है, और वायदा करके राम भजन को जीव जगत में आता है। भैया दर्शन ये बिल्कुल सत्य है। अरे जो हमने यहाँ किया परिचित जी वो यहाँ भोगेंगे। अगर अच्छा कार्य करके जा रहे हैं, जो बच गया उसका लाभ पूर्व जन्म में मिलेगा। और सुनो, मेरी भागवत में बहुत बड़ी बात लिखी है, अगर बाप अच्छे काम करता है, बाप पिता, तो पुत्र तो भोगता ही भोगता है, लेकिन नाती तक इसका लाभ उठाते, 3 पीढ़ी तक। बाप अगर अच्छा काम करेगा तो 3 पीढ़ी तक सुख भोगेंगे, अगर बाप गलत कार्य करेगा तो 3 पीढ़ी पे जाकर असर मिलेगा, 3 पीढ़ियां दुख भोगेंगी। प्यारे, हम आप लोग जैसा यहाँ करते हैं थोड़ी देर को लगता है कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बाद में नतीजा बड़ा बुरा होता है। इसलिए निवेदन है, हम लोग वायदा करके आए हैं। हमने भैया के साथ बेईमानी कर ली, किनकी खातिर? बेटों की खातिर। अच्छा, अपनी खातिर कोई कछु ना करतो है? क्यों भैया? अपनी खातिर कोई कुछ नहीं करता। एक मंजिल बनी हो, 2 लला है, लाओ एक और बनवाए दे, किनके केले? छोटे वाले केले। कोई किसी के लिए नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है, हम लोग जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बाप अच्छे काम करेगा 3 पीढ़ी तक जाएगी। आपके गांव में भी ऐसे ऐसे प्रमाण होंगे जिनके नाम की चर्चाएं हो गई, और लड़का का जब नाती पर 3री पीढ़ी पे आएंगे तो बड़ा कष्ट, बड़ा उन्हें कोई पहचानता नहीं है। हमारे गांव में ऐसे कई कांड हैं। कहने का तात्पर्य यही है, 3 पीढ़ी सुधरती हैं एक भक्त के पैदा होने से। घर में एक सपूत पैदा हो जाए 3 पीढ़ी को तार लेके जाएगा, और एक कपूत पैदा हो गया
तो 3 पीढ़ियां नष्ट कर देगा। क्योंकि ये पूर्व जन्म के करने से नर प्राणी दे ही पाता है, और वादा करके राम भजन को जीव जगत में आता है। लेकिन हमारे आपके दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि भजन करें कितना, का सारे दिन भजन ही पे बैठे रहे। ये भी एक शंका है ना कि एक घड़ी आधी घड़ी आदियों में पुण्याद, और तुलसी ऐसी संगत से हरे कोटि अपराध। शास्त्र विधान नहीं कहता कि आप सारे दिन भगवान का भजन करो, ना ना। अगर भजन करो जो पेट कैसे भरे, है ना, कि हो तो पापी पेट ना, और ना करते कछु काम। जब पेट भरन के कारण डोलू बनू गुलाम, डोलू बनू गुलाम पेट ने सब जग जीतो, शाम को भर के परे सवेरे रीतो। अरे बरियो सवेरे खा तो जो शाम को खा ली, और शाम को खा लो तो सुबह खा ली, पेट को बहु नाय भरो। और पेट की ही खातिर लोग भैया भैया की बेईमानी कर लेते हैं। बेईमानी छोड़ो, भैया भैया को मार देते हैं लोगों। कभी तो ये कहता है सारे दिन आप काम करो, सारे दिन, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की है, उसकी आधी 12 कर दो, और आधियों में पुण्यानी 6 मिनट का भगवान समय निकालते हैं, फिर भी लाभ मिलता। बोले कब? बोले सुनो कब। मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी हर को गुणगान करो, सोने से पहले संध्या को तुम हर को है गुणगान करो। बिस्तर लगा लो, तैयारी हो जाए, 6 मिनट के लिए बैठ जाओ, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो, अपने इष्ट को नमन करो, अपने कुल देवता को नमन करो, सो जाओ। सारा रात सपन बढ़िया आएगा, दिन अच्छा बीतेगा। बोलो गोविंद भगवान की।